लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते, वो कभी आपकी इज्जत नहीं करते। अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों के हाथ का खिलौना बनना बंद करें और अपनी कीमत समझें। कभी सोचा है क्यों लोग आपको हल्के में लेते, क्यों आपकी भावनाओं का मजाक बन जाता है? क्योंकि आपने खुद को सबके लिए हमेशा अवेलेबल रखा है। आपने हर बार नहीं की जगह हाँ कहा है। आपने हर किसी को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन खुद को नहीं, और लोग उन्होंने आपको इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है, क्या आप वाकई इतना कमजोर हो गए हैं कि कोई भी आकर आपकी भावनाओं से खेल जाए? अब वक्त आ गया है कि आप समझदारी और चालाकी का रास्ता अपनाएं। इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को बार बार कुर्बान करने लगते हो तो लोग आपको इंसान नहीं खिलौना समझने लगते हैं। आप हर बार अपनी जरूरतें छोड़कर दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो। आप हर बार हर्ट होते हो, लेकिन आप फिर भी माफ कर देते हो। लोगों को आपकी अच्छाई की आदत लग जाती है। जब आप हर बार हाँ कहते हैं, जब आप हर बार बिना शिकायत के मदद करते हैं, जब आप हर बार सबके लिए खुद को छोटा करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उन्हें लगता है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, और तब वो आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। अगर आप खुद को सस्ता दिखाओगे तो दुनिया आपको कभी कीमती नहीं मानेगी। 5 कॉमन साइन कि आप दूसरों के हाथ का खिलौना बन चुके हो। नंबर 1, लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं। नंबर 2, आप ना नहीं कह पाते चाहे मन से मना हो। नंबर 3, आप बार बार माफ करते हो, लेकिन वो बार बार हर्ट करते हैं। नंबर 4, आपकी फीलिंग कोई नहीं समझता, लेकिन आप सबको समझते हो। नंबर 5, जब आप परेशान हो तो कोई पास नहीं होता। हो सकता है आपने दिल से सबकी मदद की हो, लेकिन अब आपको समझना होगा कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ यूज करने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाए तो वो गायब हो जाते हैं। इसलिए अब से हर किसी के लिए खुद को तोड़ना बंद करो। अब से हर किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ। अब से खुद को सबसे पहले रखो। अब वक्त है बाउंड्री सेट करने का। आपको सीखना होगा कैसे ना कहा जाता है, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे लोगों को लिमिट में रखा जाता है, कैसे खुद की वैल्यू बनाई जाती है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो सबके लिए खुद को गिरा दे। अब आप वो इंसान बनने जा रहे हैं जो समझदारी से डिसीजन लेता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब आप खिलौना नहीं, खिलाड़ी बनेंगे। आज से 3 लोगों को आइडेंटिफाई करो जो सिर्फ जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं। क्या आपको लगता है कि हर बार जब कोई कुछ कहे आपको जवाब देना चाहिए? क्या हर बहस में उतर जाना, हर बार पलटकर जवाब देना जरूरी है? अगर ऐसा सोचते हो तो तुम अभी भी खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। पर सच ये है, ताकतवर इंसान हर बात का जवाब नहीं देता, वक्त जवाब देता है। इस एपिसोड में जानिए वो मानसिकता जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। जो इंसान हर बात पर बोलता है वो अपनी भावनाओं का गुलाम होता है, लेकिन जो शांत रहता है वो अपने दिमाग का मालिक होता है। एक बात समझो, लोग उकसाते हैं तुम्हें गिराने के लिए। बहुत से लोग जानबूझकर कुछ ऐसा कहेंगे जो तुम्हें गुस्सा दिला दे, ताकि तुम अपना संतुलन खो दो और वो तुम्हारी कमजोरी का मजा ले। बहस से ज्यादा असरदार है अनदेखी करना। तुम्हारा जवाब ना देना उन्हें खुद बेबस बना देगा। जो इंसान खुद को प्रूव करने की जल्दी में नहीं होता, वही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है। जब तुम जवाब नहीं देते तो सामने वाले को लगने लगता है कि वो तुम्हारे लेवल का नहीं। तुम्हारी चुप्पी उसकी सोच को खा जाती है, और यही माइंड गेम है। जब तुम बार बार खुद को डिफेंड करते हो तो तुम सबकॉन्शियसली खुद को कमजोर मान रहे हो। जब कोई उकसाए, 5 सेकेंड सांस लो और सोचो, क्या ये इंसान मेरे जवाब के लायक भी है? अगर जवाब देना ही है तो देर से दो, सोच कर दो और इम्पैक्टफुल दो। मेडिटेशन शुरू करो ताकि तुम्हारा माइंड शांत रहे। हर दिन खुद से कहो, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। साइलेंस को वेपन बनाओ। दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगी। हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी होती है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें हल्के में ना ले तो जवाब देने से पहले सोचना शुरू करो। बस आज से खुद को इतना शांत और मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे चेहरे की शांति से ही डर जाए। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। जब भी कोई इंसान अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है, लोगों से दूरी बनाता है, ना बोलना सीखता है, अपने लिए खड़ा होता है, तो दुनिया उसे क्या कहती है? तू तो बदल गया, अब घमंड आ गया तुझमें, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। और फिर हम सोचने लगते हैं, क्या मैं सच में बुरा इंसान बन गया?
तो इसका जवाब है नहीं। तुम बुरे नहीं बन रहे हो, तुम खुद को बचा रहे हो, तुम अब चालाक बन रहे हो और ये जरूरी भी है। स्मार्ट बनने का मतलब इमोशनल लेस बनना नहीं होता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम चालाक बन गए तो हमें बेरहम, रूड या सेल्फिश बनना पड़ेगा, पर यह गलत फहमी है। स्मार्ट बनने का मतलब है सही वक्त पर सही फैसला लेना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, हर किसी की बातों में नहीं आना, लोगों की असली मंशा पहचानना। लेकिन स्मार्ट बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाना शुरू करें, बेरहम बन जाए, हर रिश्ते को शक की नजर से देखना शुरू करें। दिल से पत्थर हो जाना नहीं होता। स्मार्ट बनने की असली परिभाषा है दिल में सॉफ्टनेस होनी चाहिए लेकिन दिमाग में शार्पनेस। स्मार्ट बनने का असली मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंट बनना, अपने गुस्से, दुख, प्यार, भरोसे सबको संभालना, किसी की बातों से तुरंत बहकना नहीं, सामने वाला क्या चाहता है, उसकी चाल क्या है ये समझना, हर रिश्ते में बैलेंस बनाना, ओवर ट्रस्ट ना करना, ओवर डाउट भी नहीं करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना, किसी के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान ना करना, जो आपको हल्के में ले उनसे दूरी बनाना, खुद के लिए स्टैंड लेना बिना डर के। दुनिया की यही सच्चाई है, यहाँ सीधे इंसान को दबाया जाता है। आप चाहे साफ दिल वाले हो, लेकिन अगर आप चालाक नहीं हो तो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। जो लोग चालाक होते हैं वो गिरते नहीं, और गिर भी जाए तो संभल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी अच्छाई को ढाल के साथ पहने। हर बात को दिल पर लेने से पहले दिमाग से सोचो। चालाक बनो लेकिन इंसानियत मत छोड़ो। स्मार्ट बनो लेकिन मदद भी करो जहाँ जरूरी हो, रिस्पेक्ट भी दो जो डिजर्व करता हो। 5 आदतें जो आपको चालाक इंसान बनाती है। नंबर 1, पॉज करो, हर चीज पर तुरंत रिएक्शन मत दो। नंबर 2, ना कहना सीखो बिना गिल्ट के। नंबर 3, हर रिश्ते में एक दूरी रखो जिससे रिस्पेक्ट बनी रहे। नंबर 4, सीक्रेट से लीक मत करो, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। नंबर 5, ऑब्जर्व करो, हर किसी की बात से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। चालाकी का मतलब होता है इंसानियत भी और समझदारी भी। अब आप समझ चुके हो कि चालाक बनने का मतलब बेरहम होना नहीं है। आप दिल से अच्छे रह सकते हैं और दिमाग से चतुर भी। आप खुद को बचा सकते हो और दूसरों की मदद भी कर सकते हो। दुनिया में सर्वाइव वही करता है जो सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी। आज से किसी एक जगह ना कहने की हिम्मत करो। किसी ऐसे इंसान से थोड़ा डिस्टेंस रखो जो आपको बार बार इमोशनली हर्ट कर रहा है। हर दिन एक बार खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद की रिस्पेक्ट की? कैसे पहचाने कौन अपना है और कौन धोखेबाज? हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। अब वक्त है लोगों को पहचानने का, उनके चेहरे से नहीं उनके इरादों से। क्यों धोखा खा जाते हैं अच्छे लोग? क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा होता है? जिन पर भरोसा किया वही पीठ पीछे बात करते, जिन्हें दोस्त समझा वही मुसीबत में छोड़ जाते, जिनसे सच्चा रिश्ता निभाया वही हमें इस्तेमाल करते। आखिर क्यों? तो सबसे पहले बात करते हैं धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने। नंबर 1, आपकी सफलता से उन्हें जलन होती। जब आप आगे बढ़ते हो वो खुश नहीं दिखते, वो आपकी तारीफ में चुप रहते हैं लेकिन आपकी गलती पर सबको बताते हैं। नंबर 2, वो आपको नीचा दिखाकर खुद को बड़ा बनाते, बातों बातों में आपको छोटा साबित करते, आपकी कमजोरी पर जोक बनाते। नंबर 3, सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते निभाते, जब उन्हें जरूरत होती है तभी याद करते हैं। नंबर 4, वो दूसरों की बुराई करके आपके पास आते, अगर वो दूसरों की बुराई आपके सामने करते हैं तो वो आपकी बुराई भी दूसरों के सामने करेंगे। नंबर 5, वो हमेशा आपको गिल्ट फील करवाते हैं। अब बात करते हैं सच्चे अपनों की पहचान कैसे करें। रियल इंसान ऐसे होते हैं। नंबर 1, आपके बदलने पर भी वो साथ रहते हैं, उन्हें आपके पुराने या नए वर्जन से फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 2, आपके सामने भी और आपकी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करते हैं, लॉयल्टी उनके खून में होती है। नंबर 3, मुसीबत में आपके साथ खड़े मिलेंगे, ना शो ऑफ ना कोई कंडीशन, बस साइलेंटली सपोर्ट करेंगे। नंबर 4, आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका भला चाहते, उनके रिश्ते में लालच नहीं होता। नंबर 5, आपकी आंखों से पढ़ लेते हैं कि आप ठीक नहीं, बिना कहे महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कैसे टेस्ट करें कि कौन असली है और कौन नकली। ये 3 टेस्ट लो। नंबर 1, लॉयल्टी टेस्ट। कभी गलती से कुछ ऐसा बोलो जो आपकी कमजोरी दिखाता हो, फिर देखो वो इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। नंबर 2, टाइम टेस्ट। जब आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो, ध्यान से देखो कौन साथ रहता है। नंबर 3, फेलियर टेस्ट। जब आप गिरते हो, कौन आपको उठाने में मदद करता है और कौन आपको गिरता देख खुश होता है। सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? जो बाहर से दोस्त, अंदर से चालाक होते हैं।
आपकी सिंपैथी जीतते हैं, लेकिन स्लोली आपको कंट्रोल करने लगते, इमोशनल गिल्ट से काम करवाते। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता जैसी बातें बोलते हैं। जो खुद को हर बार बेचारा दिखाता है वो अक्सर सबसे ज्यादा चालाक होता है। अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, क्या वो आपकी सफलता से खुश होते हैं या चुप रहते हैं। आज से ही उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ जो हर बार आपको गिल्ट फील करवाते हैं। आंख खोलो, दिल से नहीं दिमाग से पहचानो, अब समय आ गया है। रिश्तों में आंख मूंद कर भरोसा मत करो, ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो। अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, क्या वो आपकी सफलता से खुश होते हैं या चुप रहते हैं। आज से ही उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ जो हर बार आपको गिल्ट फील करवाते हैं।